अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार पद संभालते हुए 1 साल हो गया है। दूसरी बार कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने ये जता दिया था कि वो अपने फैसले लेने के अंदाज, अपने मिजाज से किसी को भी चौंका सकते हैं। 1 साल होते होते ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उथल-पुथल मचा चुके हैं। अपने फैसले से अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि आज कौन सा देश अमेरिका का दोस्त है और कौन दुश्मन। तो चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वो 5 फैसले जिसने ग्लोबल हंगामा मचा दिया। ट्रंप के फैसले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठाना। ऐसी आशंका थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खजाने वेनेजुएला में कुछ करेंगे, लेकिन 3 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने 3 जनवरी 2026 को एक सैन्य एक्शन किया। इस एक्शन में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया। दोनों को अमेरिका ले जाया गया, जहां उन्हें ड्रग्स की तस्करी का केस चलाया गया। इस अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। ट्रंप का एक और विवादित फैसला, ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान। डेनमार्क के सेमी ऑटोनॉमस एरिया ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर ट्रंप सनक गए। नाटो का सबसे पावरफुल देश ही दूसरे देश की जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है। इसके लिए ट्रंप सैन्य हमले की सीमा तक भी जाने को तैयार है। ट्रंप का कहना है कि अगर रूस और चीन को रोकना है तो ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि वो बिकाऊ नहीं है, लेकिन ट्रंप उसे हड़पने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। चुनाव में उतरने से पहले अमेरिका में ट्रंप ने एक बहुत बड़ा चुनावी वादा किया था। ट्रंप का वादा था कि कुर्सी पर बैठने के 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल गुजर चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग पर उनकी एक भी नहीं चली। हालांकि ट्रंप दुनिया में 8 जंग रोकने का झूठा दावा करते फिर रहे हैं, लेकिन ट्रंप कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर दुनिया भर के सामने सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते हैं, तो कभी पुतिन को जंगी मौतों का जिम्मेदार ठहराते हैं। कुल मिलाकर देखें तो जंग जारी है और अमेरिका मालामाल हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिकी हथियार बिक रहे हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते हुए 1 महीना हुआ था कि फरवरी 2025 में ट्रंप ने सीधा गाजा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा, जिसके बाद यूएन ने अमेरिका के प्रस्ताव की निंदा की और इसे जातीय सफाया जैसा बताया। बाद में ट्रंप इस बात से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। आगे चलकर अक्टूबर में गाजा में कमजोर सीजफायर शुरू करने के लिए ट्रंप ने एक और योजना सामने रखी। इस योजना में कहा गया कि गाजा को अस्थायी रूप से बोर्ड ऑफ पीस चलाएगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद ट्रंप होंगे। अब इस बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा तो हो चुकी है। इसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए देशों से $1 बिलियन की करीब 8,300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के सबसे पहले साल के दौरान 7 देश ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुएला और यमन में सैन्य हमले के आदेश दिए। उनके इस फैसले को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया सिद्धांत दे दिया है। उनका नया सिद्धांत है बम फर्स्ट। उनके दूसरे कार्यकाल के पहले 5 महीनों में ही 529 से अधिक हवाई हमले दर्ज किए गए थे। इसमें ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर भी हमला शामिल था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।